सुशांत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। आज जांच के लिए कानूनी पहल पर हो सकती है बहस। सीबीआई जांच पर भी फैसला संभव। आज तक के पास एक्टर सुशांत की डायरी के पन्ने। बॉलीवुड हीरो ने दर्ज किए थे भविष्य के प्लान समेत रिश्तों के ताने बाने। 2018 और 19 के दौरान सुशांत ने लिखी थी डायरी। हॉलीवुड में काम करने का जताया था अरमान। सुशांत की डायरी में कई नामों का जिक्र। आज तक के पास मौजूद पन्नों में बहन प्रियंका के बारे में भी लिखा। सुशांत के परिवार ने जारी किया सार्वजनिक खत। इशारे में रिया और मुंबई पुलिस पर वार। परिवार की चिट्ठी में हनी ट्रैप गैंग का जिक्र। महंगे वकीलों और पीआर एजेंसियों पर लगाया कानून से खेलने का आरोप। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर कसा ईडी का शिकंजा। 14 घंटों की पूछताछ में कमाई और खर्च को लेकर सवाल। सुशांत के परिवार के वकील ने सिद्धार्थ पिठानी पर जताया शक। पूछा बहन के पहुंचने से पहले क्यों खोला गया दरवाजा। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का कॉल डेटा रिकॉर्ड। इस साल मई में 2 बार हुई थी पिता से बात। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जताया मुंबई पुलिस पर भरोसा। कहा अगर कोई जांच सीबीआई से कराना चाहता है तो नहीं करेंगे विरोध। एनसीपी ने किया सुशांत के अपमान। माजिद मेमन बोले मरने की बात हो गई ज्यादा मशहूर। सुशांत के परिवार के मानहानि नोटिस पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा रोज मिलते हैं इस तरह के दर्जनों नोटिस। सुशांत के परिजनों ने संजय राउत को भेजा है कानूनी नोटिस। 48 घंटे में माफी मांगने को कहा, नहीं तो दर्ज करेंगे केस। आदित्य ठाकरे को पद्म पुरस्कारों की कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर सवाल। बीजेपी को आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार भी हैरान। बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई के जिला सचिव मुजम्मिल पाशा गिरफ्तार। उपद्रवियों को भड़काने का आरोप। बेंगलुरु हिंसा के गुनहगारों से वसूला जाएगा बर्बादी का हर्जाना। पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियां तैनात। कांग्रेस एमएलए के भतीजे की सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की थी बेंगलुरु में हिंसा। 3 लोगों की मौत। बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा की मौत के मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। करीब 2 दर्जन बुलेट मोटरसाइकिल थाने लाकर की जा रही है पड़ताल। ग्रेटर नोएडा में सुदीक्षा भाटी के घर पहुंची एसआईटी की टीम। परिवार के लोगों के बयान लिए। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक संभव। गहलोत और पायलट गुट के विधायक एक साथ होंगे मौजूद। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल दोनों गुटों के विधायकों के साथ करेंगे मुलाकात। आला कमान की बात रखेंगे सामने। गहलोत गुट के विधायक पायलट गुट के खिलाफ रख सकते हैं अपनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। बोलने वाले विधायकों की सूची बनी। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा लॉकडाउन पर आर्थिक हालात पर करेंगे चर्चा। राजस्थान का संकट खत्म होने के बाद विधायकों की घर वापसी। जैसलमेर से जयपुर पहुंचे गहलोत। खेमे के एमएलए। करीब 1 महीने बाद रिलैक्स मूड में दिखे सभी विधायक। जयपुर लौटने से पहले जमकर की मस्ती। जैसलमेर की दर्शनीय स्थलों पर भी घूमे विधायक। शॉपिंग भी की। तनोट मातेश्वरी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। राजस्थान में बीजेपी विधायकों की आज 11 बजे बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे भी पहुंची जयपुर। आज बैठक में रह सकती मौजूद। अभी भी नाजुक बनी हुई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत। ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर है प्रणब दा। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गांधी का आज अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के हिंडन में दी जाएगी आखिरी विदाई। सोनिया गांधी ने राजीव त्यागी की पत्नी से टेलीफोन पर की बात। कहा देश ने खो दिया एक समर्पित नेता। आप नेता जरनैल सिंह पार्टी से निलंबित। हिंदू देवी देवताओं की विवादित पोस्ट को लेकर गिरी गाज। पंजाब में कांग्रेस की आपसी लड़ाई बढ़ी। बाजवा का अमरिंदर पर हमला। कहा महाराज की तरह व्यवहार। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के करीब 61,000 नए मामले। कुल मामले 23,30,000 के पार पहुंचे। कोरोना से 24 घंटे में 834 लोगों की मौत। अब तक 46,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अब तक देश में कोरोना को मात दे चुके हैं 16 लाख मरीज। 70% के पार है रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 5,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1100 से ज्यादा मामले। एक दिन में 50 लोगों की गई जान। मुंबई के 3 अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू। कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की होगी जांच। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,000 केस। 12 से 54 मरीजों की मौत। हाईवे थाने में कोरोना की घुसपैठ। एक साथ 15 पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना के मृतकों के अंतिम संस्कार पर बवाल। अलग दाह संस्कार करने की मांग। कोरोना को लेकर अनोखी पहल। पतंग में वायरस से लड़ने का संदेश। केदार घाटी में बारिश और भूस्खलन से तबाही। सैलाब में बहने लगे बड़े बड़े बोल्डर। मधमेश्वर धाम को जोड़ने वाली सड़क बही। कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड की बागेश्वर में मलबे और कीचड़ का कब्जा। उखड़े पेड़, तहस नहस घर। हिमाचल के कुल्लू में उफनती सतलुज में फंसे 3 युवक। गांव वालों ने किया रेस्क्यू।
हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बह गया अस्थायी पुल। ऋषिकेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर, बीन नदी में फंसी कई गाड़ियां एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, मोतिहारी में एफसीआई की गोदाम में घुसा पानी, सैकड़ों बोरी अनाज बर्बाद। मनोहर में एसएफसी गोदाम में पानी, अनाज के बर्बाद होने का खतरा। आरा में भारी बारिश से पानी सदर अस्पताल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। गंगा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, एक का शव बरामद, 2 लापता। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से जलजमाव, हाईवे पर पानी भरने की वजह से भारी जाम। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पुलिस थाने में भरा पानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से हाहाकार, रिहायशी कॉलोनियों में घुटने तक भरा पानी। केरल में सबरीमाला मंदिर के आसपास कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद दरक रही है जमीन। खेतों में पानी को लेकर किसानों का आंदोलन, मिट्टी से नहर किया बंद। मुंबई की फ्रूट जूस कंपनी में लगी आग, लाखों का नुकसान। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। समस्तीपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, जिंदा जले ड्राइवर और खलासी। टक्कर के बाद छोटे सिलेंडर में हादसा। दिल्ली में किन्नरों का आतंक, किराए के विवाद में दोस्तों को बुलाकर मकान मालिक पर किया हमला। घर की महिलाओं को भी पीटा, देखते रहे आस पड़ोस के लोग। कौशाम्बी में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा और एक सिपाही घायल। गांव वालों ने दरोगा की पिस्तौल छीनी। काणाधाम के कछुआ गांव की घटना। सोनीपत में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा गया, पैर में लगी गोली। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी। कानपुर के बिकरू कांड में एनकाउंटर में ढेर, अमर दुबे की पत्नी खुशी की उम्र को लेकर ट्विस्ट, वकील ने मार्कशीट दिखाकर बताया नाबालिग। बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कल सुबह मॉर्निंग वॉक में मारी थी गोली। होटल से 45 लाख नकदी और 95 लाख की सोना चांदी बरामद, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। पानी की दुकान खोलने पर फायरिंग, एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। मौत के बाद भी टीचर के खाते में आती रही सैलरी, पत्नी के आश्रित आधार पर नौकरी के आवेदन से खुली पोल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक घर में पति पत्नी के हाथ पर बांधकर हत्या, सीसीटीवी में दिखे 4 बाइक सवार। भरतपुर में स्लीपर बस में आग से हड़कंप, पुलिस वालों ने जीप दौड़ाकर टाला बड़ा हादसा। मुरादाबाद में कार शोरूम में ड्यूटी दे रहे गार्ड की गोली मारकर हत्या, परिवार वालों ने आपसी रंजिश से किया इनकार। अलीगढ़ में शराब की बोतल से गरारे रेत कर महिला की हत्या, अब तक नहीं हुई लाश की शिनाख्त। तेलंगाना के जगतियाल में डिवाइडर से टकराई बेकाबू रफ्तार कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा शुरू, हर दिन 5,000 यात्रियों को मिलेगी मंजूरी। राज्य से बाहर के सिर्फ 500 श्रद्धालुओं को रोज इजाजत, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा ख्याल। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक गांव के लोग मुफ्त में बांटते हैं दूध, खुद को बताते हैं कृष्ण का वंशज। एक्टर सोनू सूद ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, गोरखपुर की लड़की की गाजियाबाद में सर्जरी। बिहार के एथलीट सुदामा यादव को मिला सोनू सूद का साथ, कहा मेहनत करो, करूंगा सहयोग। पटरी पर लौट रही है देश की अर्थव्यवस्था, जून में आईआईपी में गिरावट, मई के मुकाबले 50% की कमी। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए सरकार जल्द ला सकती है और राहत का पिटारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पर बड़े खर्च की तैयारी। एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा के साथ ऑफिस भी किया बंद, लगातार बढ़ते घाटे की वजह से लिया फैसला। टूरिज्म इंडस्ट्री के फेडरेशन फेथ ने सरकार से लगाई गुहार, कहा मदद के बिना मुश्किल है सेक्टर का बचना। जुलाई में फास्टैग की 8.6 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, बीते 2 महीनों के मुकाबले 54% का उछाल। वैक्सीन को लेकर रूस के दावों की पड़ताल कर रहा है डब्ल्यूएचओ, कहा खतरनाक साबित हो सकती है जल्दबाजी। कोरोना वैक्सीन पर शक जताने वाले को रूस का जवाब, कहा आलोचना बेबुनियाद। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 5 लाख के पार पहुंचे मरीजों की संख्या, अब तक 7,46,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 53 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1,67,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं जान। बेरूत में चर्चा में है चमत्कारी बेबी, धमाके की तबाही के बीच हुआ था जन्म। ब्राजील में 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या, 1,03,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना की वजह से भूटान में पहली बार लगाया गया लॉकडाउन, कुवैत से लौटी एक महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। बेल पर रिहा किए गए हांगकांग के मीडिया टाइकून जिमी लाई, नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुई थी गिरफ्तारी।
गूगल ने किया भूकंप की चेतावनी देने वाले फोन बनाने का दावा, कम होगा जानमाल का नुकसान। लगातार दूसरे साल सबसे महंगे एक्टर रहे हॉलीवुड के एक्टर जॉन जेनसन। फोर्ब्स के मुताबिक पिछले साल 6 अरब 53 करोड़ रुपए की कमाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।